IS साइंटिस्ट साहब का उल्टा करते, फुल फॉर्म भी इनका उल्टा ही है। SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल नॉलेज, नहीं भाई हम उल्टा ही करेंगे। हम क्यों बच्चों को सुकून से रहना, हम उल्टा ही करेंगे, इसलिए हम बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। IS होना चाहिए पर यहाँ पे SI है, ठीक है। आपको छेड़ने की, चुल मचाने की इनकी आदत नहीं जाएगी, डोंट वरी। आपको भी इसकी आदत आएगी, अभी नए नए 11th में हो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, ठीक है। इसमें एक ट्रिक आपको बताता हूँ, याद रख लेना। जब भी आपको कोई फंडामेंटल यूनिट पूछे तो उसमें 7 टाइप के फंडामेंटल यूनिट आते हैं। आप उसको याद ऐसे रख सकते हो, MLT कल्टी, डोंट वरी। वेइंग मशीन लाया, वेइंग बैलेंस लाया, इसके ऊपर मैंने इस मार्कर को रखा, इसके ऊपर इस मार्कर को रखा, तो यहाँ पे कुछ रीडिंग आएगी, कुछ रीडिंग आएगी। सपोज जो भी हो गया, जो भी हो गया मेरा, ये जो भी है 50-60 ग्राम, जो भी है, जितना भी मार्कर है 50-60 ग्राम में, वहां पे रीडिंग आ गई। तो ये जो रीडिंग आ रही है इसके ऊपर, जो मेरे वेइंग बैलेंस में जो रीडिंग आ रही है, ये एक्चुअल में क्या है? मास है कि वेट है? मास है कि वेट है? बताऊं, सुन बताऊं। ये हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हे चैम, दिस इज सैफ जुबैर खान, योर होस्ट एंड फैकल्टी, वेलकमिंग यू ऑन दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुनेशन एकेडमी। तो आ जाओ यार, आज हमारा इस लेसन का 3rd लेक्चर है। अब हमने केमिस्ट्री की जो शुरुआत की है, उसमें हमने बेसिक पहले केमिस्ट्री के बारे में बात की, सर केमिस्ट्री क्या होता है। फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ते बढ़ते फिर हम मैटर के ऊपर आए, फिर हमने मैटर के बारे में देखा, मैटर की क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया हमने। उसके बाद सर जी हमने लास्ट लेक्चर में कहानी खत्म की थी, किस पे आके खत्म की थी हमने? स्टेट ऑफ मैटर पे। स्टेट ऑफ मैटर पे हमारी कहानी लास्ट टाइम रुक गई थी। अब उसके आगे की बात हम करेंगे आज के लेक्चर में। तो फटाफट से जिसने भी वो दोनों लेक्चर नहीं देखा है, जाके पहले वो लेक्चर देख के आओ, उसके बाद ये लेक्चर समझेगा, ऑलराइट, बीच में नहीं आना। तो आ जाओ फटाफट, चलो स्टार्ट करते हैं सर जी, समय कम है, माल ज्यादा है, शुरू करते हैं फटाफट। तो आ जाओ सर, आज हमारा इस थर्ड लेक्चर में पर्टिकुलरली हम बात करेंगे सर, जो हमने मैटर की कहानी लास्ट टाइम स्टॉप की थी, उसके आगे से कंटिन्यू करते हुए हम चलेंगे। तो हमारी जो स्टोरी लास्ट टाइम हुई थी, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर, उसके आगे हम बात करेंगे सर किसके बारे में? हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो मैटर की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसके ऊपर हम थोड़ा फोकस करेंगे। तो प्रॉपर्टी जो होती है ना सर जी, बेसिकली सबसे पहले 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है। एक तो होती है इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक मैटर की एक सबसे पहले होती है फिजिकल प्रॉपर्टी, इस मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। उसके बाद सर जी होती है, उसके बाद होती है ऐसी केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। अब जब मैं फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं सर, जब मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो फिजिकल मतलब आपको जो चीज फिजिकली दिख रही हो, फिजिकली फील हो रही हो, मतलब सामने ही जो चीज आपको सामने उसका रिप्रेजेंटेशन जैसा दिख रहा हो, उसको मैं बोलूंगा फिजिकल प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, मैं हूं इंसान, मतलब इंसान तो हुई ही, ज्यादा तो दिख नहीं रहा हूं मैं, इतना बुरा भी नहीं हूं, मतलब मैं नॉर्मली मैं हूं, मैं नॉर्मल यहाँ पे खड़ा हूं, मैं कपड़ा पहना हूं, मेरा कपड़े में शर्ट में कलर, कपड़े का ग्रे कलर, ब्लैक कलर, ये जो है जो कलर में बताया, मेरा फिजिकल अपीयरेंस बता रहा है। मैंने ग्लासेस पहने हैं, मैंने यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो मेरा क्लोथिंग है ब्लैक वगैरह कॉम्बिनेशन में, और मेरा ये ग्लासेस है, तो ये मेरी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। अब मैं अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करूं, तो बोले देखो, आपको कभी कभी लगता है ना कि कोई बंदा शक्ल से बड़ा अच्छा है, पर उसका दिल से कैसा है मालूम नहीं, वो धीरे धीरे मालूम पड़ेगा हमको। तो शक्ल जो हो गया, जो हम बोले शक्ल से तो काफी ठीक दिख रहा है, पर दिल का डैमेज है, मतलब दिल का ठीक है नहीं ठीक है आपको नहीं मालूम। तो शक्ल जो है उसकी हो गई फिजिकल अपीयरेंस, मतलब उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। और उसके बाद में जब आप जाओगे, उसके बाद धीरे धीरे मालूम पड़ेगा उसका नेचर कैसा है, क्या है। जो नेचर की मैं बात कर रहा हूँ, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, ऑलराइट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी का बेसिक समझा। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है सर जी, ये केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो अब जब मैं फिजिकल प्रॉपर्टी मैटर की बात करूं, तो जब मैं मैटर की बात करूं सर, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि इसका आ जाएगा कलर, ऑर्डर मतलब स्मेल, कलर, ऑर्डर, टेस्ट, एक्सेट्रा, ये सारी चीजें आ जाएगी मैटर की। मतलब वो कैसा दिख रहा है, उसका कलर क्या है, उसका रंग क्या है, उसकी जो स्मेल कैसी आ रही है उसमें से, और उसका टेस्ट कैसा है, ठीक है, उसका टेस्ट कैसा है। ये सारी चीज मुझे किसके बारे में बता रही है सर? ये सारी चीजें मुझे बता रही है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, ये सारी चीजें मुझे बता रही है उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अब केमिकल प्रॉपर्टी की बात करूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल में केमिकल प्रॉपर्टी की जब भी बोलूं, तो यहाँ पे आता है आपका केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे आपका केमिकल रिएक्शंस। फॉर एग्जांपल मैं रिएक्शन लेता हूँ आपका, मैं रिएक्शन लेता हूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये हुआ, जब ये दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बन जाएगा? वाटर, खत्म। ये हो गया इसका केमिकल प्रॉपर्टी, मतलब हाइड्रोजन और ये दोनों आपस केमिकली कैसे मिलके फिर क्या बना रहे हैं, ये इसकी हो गई केमिकल प्रॉपर्टी। एग्जांपल, ठीक है, एग्जांपल है, इसमें कोई भी रिएक्शन आप डाल सकते हो, ठीक है। ये हो गई इसकी सर जी प्रॉपर्टीज। मैटर की 2 प्रॉपर्टीज होती है, एक तो पहले हम फिजिकली देखेंगे,
और केमिकली देखेंगे। फिजिकली मतलब जो ऊपर से आपको चीजें दिखे, जो आपको फिजिकली चीजें फील हो, दिखे, ठीक है, वो आपकी हो जाती है। ऑलराइट, 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 समझ में आया, समझ में आया, ऑलराइट। और अब जब प्रॉपर्टीज होती हुई तो हम धीरे धीरे इसके आगे बढ़ेंगे सर जी। एक अच्छा टॉपिक दैट इज अ मेजरमेंट। अब ये मैटर जो है इसका मेजरमेंट करना है हमको, तो मेजरमेंट कैसे करेंगे, इसके क्या स्केल्स हैं, क्या है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है। अब मैटर का जब मेजरमेंट करेंगे तो इसमें भी फर्दरली सारी चीजें आती है धीरे धीरे आगे आगे चल के। तो पहले तो हमारा देखो कहानी समझो, हमने पहले आया किस पे सर, पहले हमने मैटर देखा, मैटर का हमने क्लासिफिकेशन देखा, एक्चुअली मैटर होता क्या है। उसके बाद सर हमने देखा कि मैटर के स्टेट्स क्या क्या होते हैं, कैसे फॉर्म में प्रेजेंट है हमारे प्लेनेट पे या फिर हमारे यूनिवर्स में। उसके बाद हमने देखा सर मैटर उसके प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं, फिजिकल होते हैं, केमिकल होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हमको देखना है सर, अब उसके बाद हमको देखना है दैट इज मेजरमेंट। अब इसका देखना है मेजरमेंट, अब इसका मेजरमेंट देखना है, ठीक है, मेजरमेंट देखना है। अब मास को आप मेजर करोगे तो इसके बहुत सारे मेजरमेंट्स है, इसके मेजरमेंट्स बहुत सारे हैं। जैसे कि आप बोल सकते हो, जैसे कि आप बोल सकते हो मास हो सकता है, लेंथ हो सकता है, लेंथ हो सकता है इसका, मास होता है, लेंथ होता है, प्रेशर हो, डेंसिटी हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, डेंसिटी हो सकता है, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें अब आप भी देखेंगे हम आगे आगे क्या क्या होता है, ठीक है। ये सारे मेजरमेंट आप कर सकते हो कि कितने किलो का है, कितना उसका कितना वजन है, कितना उसकी लेंथ है, कितनी लंबाई चौड़ाई है, उसकी डेंसिटी कितनी है, कि सॉफ्ट है कापूस जैसा, कि कड़क है, कि कैसा है लोखंड जैसा, सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। अब सर इसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स है, कुछ यूनिट्स है जिसका मैं आपके टेक्स्ट बुक में कुछ इस तरह से लिखा है, द आर्बिट्रली द आर्बिट्रली and universally accepted यूनिट्स। अब इसमें कुछ आपकी सेट ऑफ यूनिट्स हैं जिसमें से आपका आगे से इसमें आता है क्या क्या सर, सबसे पहले आता है आपका आता है इसमें सीजीएस यूनिट, फिर आपका आता है एमकेएस यूनिट, फिर आपका आगे आता है एफपीएस यूनिट। अब ये क्या क्या है, सीजीएस क्या होता है, एमकेएस क्या होता है, एफपीएस क्या होता है, आप ये सारी चीजें फिजिक्स में भी पढ़ने वाले हो, बट हाँ केमिस्ट्री में भी सारी चीजें हैं तो आपको बताता हुआ चलूं। सीजीएस मतलब होता है सर, सीजीएस में आप कैलकुलेशन कैसे करते हो, ऐसे करते हो। सी मतलब हो गया सेंटीमीटर, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ऐसा। और जब एमकेएस आ जाए, एमकेएस आ जाए तो ये चीजें बढ़ के हो जाएंगी क्या, मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम एंड सेकंड, ऐसा, ठीक है। ऐसे इस सेट में आप कैलकुलेशन करोगे। और जब एफपीएस आ जाए तो आप बोलोगे फुट, पाउंड, सेकंड, फुट, पाउंड, सेकंड। ये एफपीएस क्या है, इसका ये ऐसा देखो तीनों ही, अब ध्यान से देखोगे ना आप तो सेंटीमीटर, मीटर, ये दोनों ही चीज आप लेंथ के बारे में बता रहे हैं, देखो। और ग्राम, किलोग्राम, ये भी दोनों आपको वजन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, कितनी वजन है। सेंटीमीटर, मीटर, फुट, ये तीनों देखो, सॉरी तीनों तीनों देखो, ये तीनों आपको क्या बता रहा है कि लेंथ है, डिस्टेंस कितनी है उसकी, ठीक है। और ग्राम, किलोग्राम, पाउंड है उसका देखो वेट बता रहा है, तीन के तीनों। और सेकंड 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 जो दिखा रहा है आपको, ये सेकंड 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 ये उसका टाइम दिखा रहा है, देखो। ये जो तीनों है बस खाली इसमें फ्रेम ऑफ यूनिट चेंज हो गया है। एक में सेंटीग्रेड सीजीएस हो गया जिसमें हम सेंटीमीटर में बात करेंगे, एक एमकेएस हो गया जिसमें मीटर में बात करेंगे, एक एफपीएस हो गया सर जी जिसमें हम फुट में बात करेंगे, जिसमें हम फुट में बात करेंगे, फुट में बात करेंगे, समझ में आया। अब क्या हो गया, ये तीनों यूनिट मार्केट में चलने लगी, ये तीनों यूनिट मार्केट में यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो गए, हाँ सर जी अब हम इसको ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ठीक है। पर धीरे धीरे कुछ रीजन में कैलकुलेशन अलग हो गया। फॉर एग्जाम्पल आप इंडिया में होना, यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, मैं इतने इतने किलो का हूं, मैं इतने इतने किलोग्राम का हूं, या फिर किलोग्राम जो भी है। अब जब यूरोपियन कंट्रीज में बाहर जब जाओगे ना, वहां पे कॉमनली चलता है मेरा वेट इतना पाउंड है, मैं इतने पाउंड को, तो यहाँ पे पाउंड यूनिट जो यूनिट है वो पाउंड आ जाता है, आपका वजन कितने पाउंड का है, ऐसा टाइप में, ठीक है। तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, समझ रहे हैं ना। आप यहाँ पे किलो में बात कर रहे हो, आप यूरोप में गए, अब वहां पे आपको वो किलो सुनने में आ रहा है, क्या सर वो किलो आपको समझ में आ रहा है, वहां पे क्या ये सुनने में आ रहा है पाउंड, यहाँ पे अब तो किलो बोलते हैं, वहां पे पाउंड, और दोनों का रीडिंग अलग होता है, दोनों का रीडिंग अलग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। ऐसे ही बहुत सारे जब एक्सपेरिमेंट्स होते गए, बेसिकली जितने भी फिजिकल एक्सपेरिमेंट्स हो गए, बाकी और भी साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जितने भी हुए, सब में जो रीडिंग है, जब रीडिंग ली गई तो उसमें भी ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, ऐसे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, तो साइंटिस्ट डिलेमा में फंस गए। डिलेमा मतलब वो दो मतलब उनके पास दो ऑप्शंस हो गए, बट वो कंफ्यूज थे कि हम किसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे कौन से टाइप में। तो अलग अलग जगह पे रीजन के हिसाब से जो कंफ्यूजन हुए, इसको टैकल करने के लिए
इसको टैकल करने के लिए साइंटिस्ट ने एक यूनिट लाया जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहेगा, ये तीनों के बाद भी जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रहेगा, जिसको हम बोलेंगे सर, जिसको हम बोलेंगे SI यूनिट्स, SI यूनिट्स, SI यूनिट्स। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। देखो इंटरनेशनल सिस्टम, IS साइंटिस्ट साहब का उल्टा करते, फुल फॉर्म भी इनका उल्टा ही है। SI सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल होना चाहिए, नहीं भाई हम उल्टा ही करेंगे। हम क्यों बच्चों को सुकून से रहना, हम उल्टा ही करेंगे, इसलिए हम बोलेंगे इंटरनेशनल सिस्टम। IS होना चाहिए पर यहाँ पे SI है, ठीक है। आपको छेड़ने की, चुल मचाने की इनकी आदत नहीं जाएगी, डोंट वरी। आपको भी इसकी आदत आएगी, अभी नए 11th में हो, धीरे धीरे आदत हो जाएगी, ठीक है। तो ये सिस्टम में मजाक करो, आ जाओ। तो SI यूनिट जो है सर, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल जो है, मतलब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट से मैं उल्टा बोलूं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ जो यूनिट्स है आपका, ये क्या बोलता है कि जो आपकी जो कंफ्यूजन हो रही है तीनों यूनिट्स में, इसको टैकल करने के लिए हमारे पास जो यूनिट आई है, हमारे पास जो यूनिट आई है, इसको जो एक्चुअल में इंट्रोड्यूस किया गया था, कब इंट्रोड्यूस किया गया था सर? इसको इंट्रोड्यूस किया गया था इन 1960, ठीक है, इन 1960, ठीक है। रिवाइज्ड यूनिट्स एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, ठीक है, एंड यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ऑलराइट, ये आपका ऐसा यूनिट, ये ऐसा यूनिट जो 1960 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, ताकि आपके उसमें कंफ्यूजन जो भी क्रिएट हो रहे हैं वो ना हो, ठीक है, वो ना हो, ठीक है, ऑलराइट। एंड इट इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये लिख लेना आप, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। अब सर जी जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसमें भी क्या हुआ, इसमें भी ना एक सेट ऑफ यूनिट रहेगा आपको जो फंडामेंटल है, जो किसी से डिराइव नहीं हुआ, वो बेस यूनिट है, इन्हीं यूनिट से आगे चल के सारे यूनिट्स आगे डिराइव होंगे, आगे बनेंगे। जो बेस यूनिट है इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट, इसमें एक ट्रिक आपको बताता हूं, याद रख लेना। जब भी आपको कोई फंडामेंटल यूनिट पूछे तो उसमें 7 टाइप के फंडामेंटल यूनिट आते हैं, आप उसको याद ऐसे रख सकते हो, MLT कल्टी, डोंट वरी, नहीं याद हुआ अभी हम साथ में याद करेंगे, इसको आप याद रख सकते हो सर जी, MLT कल्टी। अब ये क्या मैं बोल रहा हूं, ये कौन सी भाषा बोल रहा हूं, आपको अभी समझ में आएगा, 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो ये जो मैं बोल रहा हूं ना, इसको आप ऐसे देखो, सिंपली जो मैं इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखता हूं, यहां पे नहीं, थोड़ा अच्छी जगह लिखता हूं, इसको मैं ऊपर लिखता हूं, जो मैं बोल रहा हूं ना वो मैं यहां पे लिखता हूं, देखो MLT कल टी, 1 2 3 4 5 6 7, देखो ये जो लिखा हूं ना, एक मजाक नहीं है, देखो रियल है, देखो कैसा, M से आपका आ जाएगा मास, L से आपका आ जाएगा लेंथ, T से आपका आ जाएगा टाइम, C से आपका आ जाएगा करंट, A से आपका आ जाएगा एम्पियर, L से आपका आ जाएगा ल्यूमिनस इंटेंसिटी, T से आपका आ जाएगा टेम्परेचर, दिख रहा है जादू? ये आप ऐसे याद रख सकते हो, ये आपकी 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स है, ये आपकी 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, सर जी, 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। और इसकी इतनी बड़ी गलती, ये एम्पियर नहीं है, मैं भी पागल हूं, ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। अब ये देखो, अब सर ये तो इसके नाम होगा, इसको डिनोट किससे करते हैं, ये मास है, इसको किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, सॉरी इसको डिनोट किससे करते हैं, एम से, लेंथ को किससे डिनोट करते हैं, एल, टी को एस या फिर टाइम जो भी है, ठीक है, और करंट को एम्पियर से, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एन से, इसको ल्यूमिनेट सीडी, इसका मतलब होता है कैंडेला, ये एन मतलब होता है सर जी, एन मतलब होता है मोल, ठीक है। और ये टेम्परेचर को आपका आ जाएगा डिग्री केल्विन, ठीक है, डिग्री केल्विन, ऑलराइट। ये हो गए इसके 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, ये इसके हो गए
7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट, ये जो है ना इसके 7 फंडामेंटल यूनिट्स, इन्हीं यूनिट्स के यही यूनिट से आगे चल के सारी यूनिट्स बनती हैं। ठीक है सर जी, यही यूनिट्स आगे चल के सारी यूनिट्स बनती हैं, बहुत सारी जो अलग अलग यूनिट्स बनती है, इन्हीं यूनिट्स को, ये बेसिक यूनिट से, इन्हीं यूनिट से यूज करके आगे सारी यूनिट्स डिराइव होती हैं, फिर उनको हम बोल देते हैं डिराइव क्वांटिटी, डिराइव यूनिट, जो भी आगे। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। ये आपके हो गए एसआई यूनिट्स के 7 भाई। ठीक है, ये आपके एसआई यूनिट्स के 7 भाई, ये एसआई यूनिट्स के 7 भाई, जो आपके एसआई यूनिट्स के 7 भाई, और 7 के सातों तबाही 7 भाई है। ठीक है, तो ऐसा, ऑलराइट, ऑलराइट, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। ठीक है, समझा। ये आपकी कहानी जो खत्म हुई थी, ये आपकी फिजिकल, अब ये सारी चीज हुई। अब हम प्रॉपर्टीज के बाद हमने मेजरमेंट की चीज खत्म हुई, अब जो प्रॉपर्टीज हमने स्टार्ट किया था उसमें जो फिजिकल पार्ट है इसको हम देखेंगे आगे। ठीक है, अच्छे से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है इसको हम आगे अच्छे से देखेंगे। ऑलराइट, अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब हम देखेंगे सर जी फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए आगे बढ़ेंगे सर, फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आ जाए, स्टार्ट करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है आपकी, जो आपकी बेसिकली जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है सर, जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी आगे चल के ये वो भी अलग अलग टाइप में है, अलग अलग टाइप में आपके अलग अलग पार्ट्स में आपके टेक्स्ट बुक में दी गई है। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो भी आपके टेक्स्ट बुक में अलग अलग पार्ट्स में दी गई है, जिसमें सर जी पहला मैं बोल देता हूँ, पहला आपका आता है मास एंड वेट। पहला आपका आता है सर जी मास एंड वेट, मास एंड वेट। फिर आपका आता है लेंथ, फिर आपका आता है लेंथ, फिर आपका आता है, देखो पहला आता है आपका मास और वेट, फिर आपका आता है लेंथ, फिर आपका आता है सर जी लेंथ, फिर आपका आता है वॉल्यूम, वॉल्यूम, एंड देन आपका आता है सर जी डेंसिटी, डेंसिटी, एंड देन आपका आता है सर जी टेम्परेचर, टेम्परेचर। इसको ना आप इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज के उसमें बोल सकते हो। ये सारी फिजिकली आप कोई भी चीज को देख के बता सकते हो, वो कितना वजन है, उसका कितना किलो है, वो कितना लंबा चौड़ा है। ठीक है, ऐसा, उसकी वॉल्यूम कितनी है, उसका एरिया वॉल्यूम। आप 2D की बात करोगे तो एरिया हो जाएगा, 3D की बात करोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा, सिंपल। डेंसिटी मतलब उसकी घनत्व कितना है, क्या है, अभी एक एक चीज हम देखेंगे। और टेम्परेचर, टेम्परेचर मतलब उसका तापमान कितना है, क्या है, कितना हीट है, कितना गर्म है, कितना ठंडा है, ये सारी चीज आप देख के फिजिकली बता सकते हो, ये सारी चीज आप देख के फिजिकली बता सकते हो। अब यही जो 5 टाइप है यही हम देखेंगे लेक्चर्स में। आज के लेक्चर में जितना हो गया उतना हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में भी इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑलराइट, ऑलराइट, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्या दिया है सर जी, पहला क्या दिया है, पहला दिया है मास और वेट, पहला दिया मास और वेट। अब दोनों में फर्क क्या होता है, दोनों सेम होते हैं, अलग होते हैं, आइए अच्छे से समझते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो पहला क्या दिया सर जी, मास और वेट। पहला आपका दिया है मास और वेट, इधर लिख देता हूं। पहला आपका दिया मास और वेट, मास एंड वेट। अब ये दोनों क्या सेम होता है, क्या अलग होता है? सेम होता है तो कैसे सेम होता है, अलग होता है तो क्या अलग होता है, ये सारी चीज देखो ध्यान से। जब मैं आपको बोलूं मास और जब मैं बोलूं आपको वेट, तो मास मतलब क्या होता है, वो उसका वजन बता रहा है, राइट। वेट जब बोलूं तो क्या करता है, उसका वजन बता रहा है। दोनों भी चीजें वजन बता रही है, तो पर यहाँ पे दोनों भी चीजें सेम होने चाहिए ना सर, इसके हिसाब से नहीं, सेम नहीं होती, अलग होती है। और ये चीज अलग किस बेस पे होती है वो देखना जरूरी है सबसे पहले। देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने ये रहा मार्कर, ये मेरा मार्कर है, ये मेरा मार्कर है, ये मार्कर है, ये मार्कर का कुछ भी वेट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने वेइंग मशीन लाया, वेइंग मशीन लाया, वेइंग बैलेंस लाया, इसके ऊपर मैंने इस मार्कर को रखा, इसके ऊपर इस मार्कर को रखा, तो यहाँ पे कुछ रीडिंग आएगी, कुछ रीडिंग आएगी। सपोज जो भी हो गया, जो भी हो गया मेरा, ये जो भी है 50-60 ग्राम जो भी है, जितना भी मार्कर है 50-60 ग्राम में वहां पे रीडिंग आ गई, रीडिंग आ गई। तो ये जो रीडिंग आ रही है इसके ऊपर, जो मेरे वेइंग बैलेंस में जो रीडिंग आ रही है, ये एक्चुअल में क्या है, मास है कि वेट है, मास है कि वेट है, बताऊं बताऊं बताऊं, सुन बताऊं। ये ना क्या है, जो रीडिंग आई ये है इसका वेट, ये इसका वेट है। तो सर मास क्या है, मास क्या है, सुनो ध्यान से। जो भी चीज इस मार्कर में एक्चुअल में प्रेजेंट है वो इसका मास है। अब मास मतलब वो मास नहीं जो आप समझ रहे हो, मीट, वो नहीं, वो इसमें कहां से होगा। मास मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल ये समझो कि मैं जो हूं, मैं मेरा वेट जो है, फिलहाल मैं बोलूं मेरा वेट, सपोज मेरा वेट 70 किलो का है, तो मैं 70 केजी का जो हूं, मैं जो 70 केजी का हूं, ये जो केजी 70 केजी जो है, ये वो चीज है जो मेरा अर्थ है ना, मेरे को उस अमाउंट में खींच रहा है नीचे की तरफ। मतलब जो मेरे ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है मेरा वेट कितना है।
अगर मैं अर्थ पे हूं तो मेरा वेट 70 किलो है, अगर मैं यही मून पे चले जाऊं, उसका ग्रेविटी कम है, वो कम खींचेगा, तो मेरा वेट वहां पे कम हो जाएगा। मैं 70 किलो का हूं, मोस्ट प्रोबेबली मैं मून पे 25-30 किलो का हो जाऊंगा। और अगर मैं ऐसे प्लेनेट पे चले जाऊं जिसका ग्रेविटी में से भी स्ट्रॉन्ग है, हमारे अर्थ से स्ट्रॉन्ग है, लाइक मैं चले जाऊं जुपिटर पे, हमारा गैस जाइंट, जुपिटर क्या होता है, जुपिटर, ठीक है, हमारा जो गैस जाइंट जुपिटर है, अगर मैं जुपिटर पे चले जाऊं, उसका ग्रेविटी हमारे अर्थ से भी बहुत ज्यादा है, तो जो मैं इधर 70 किलो का हूं, वहां जाने का मैं 250, 300, 400 जो भी है, इतने किलो का हो जाऊंगा। क्यों? क्योंकि इसकी ग्रेविटी ज्यादा है, वो जो मैक्सिमम अमाउंट खींच रहा है, और अर्थ की ग्रेविटी कम है। तो जो वेट है ना सर, ये आपके ये जो वेट है ना, ये आपके ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, इस प्लेनेट की कितनी ग्रेविटी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ग्रेविटी चेंज होती रहती है, सेम नहीं रहती। पर मेरे अंदर, ये हो गया मैं ग्रेविटी का, मेरे अंदर जो भी ऑर्गन्स है, ये मेरा इधर आ गया, इधर मेरा आ गया स्टमक, इधर आ गया मेरा, इधर आ गया मेरा क्या बोलते हैं उसको, लंग्स आ गया, लीवर आ गया, ठीक है, लीवर आ गया, इंटेस्टाइन आ गया, मेरा दिल आ गया जो आप लोग के धड़कता है, ठीक है, तो जो मेरा दिल है, तो ये जो सारी चीजें हैं, मेरा वेट तो चेंज हो जाएगा, पर ये सारी चीजें तो वही रहेगी। मैं चाहे जुपिटर पे जाऊं, चाहे मैं नेपच्यून पे जाऊं, चाहे मैं यूरानस पे जाऊं, चाहे मैं प्लूटो पे जाऊं, चाहे मैं मरकुरी पे जाऊं, चाहे मैं वीनस पे जाऊं, चाहे मैं कहीं भी जाऊं, तो ये मेरा अंदर का चीज तो वही रहेगा ना, ये तो अलग नहीं होगा। तो जो मेरे अंदर जो चीज प्रेजेंट है, ये है मेरा मास, समझा, ये है मेरा मास, ये मार्कर है। मार्कर के ऊपर जो भी अर्थ की तरफ से जो भी लग रहा है, आपके तरफ से जो ग्रेविटी इसके ऊपर लग रही है, जो ग्रेविटी इसके ऊपर लग रही है, ये इसका वेट बता रही है, ये इसका वेट बता रही है। पर एक्चुअल में जिस जिस जो भी मटेरियल इसके अंदर प्रेजेंट है, उसका कुछ मास रहेगा, ये इसका मास बताएगी। समझ में आया? समझ में आया? तो ग्रेविटी जो है वो चेंज होती रहती है, पर मास चेंज नहीं होता। मास हमेशा एक्चुअल जो आपके अंदर जितना चीज प्रेजेंट है वो रहता है, ठीक है, उसका रीडिंग बताता है। और ग्रेविटी डिपेंड करती है आप कौन से जगह पे हो, आपका ग्रेविटी वहां का कितना है, ग्रेविटी बोलो, वेट, वेट वहां पे डिपेंड करता है, ठीक है, वेट वहां चेंज करता रहता है, वेरी होता रहता है। ऑल राइट, ऑल राइट, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? तो मैं लिख देता हूं सर, जो आपका मास जो है, जो आपका मास है, ये जो आपका मास है ना, ये क्या है, ये क्या है सर, ये एक्चुअल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन बॉडी, प्रेजेंट इन बॉडी, ठीक है, प्रेजेंट इन बॉडी। ऑल राइट, ऑल राइट, मेरा मास क्या रहेगा, जो एक्चुअल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मेरा एक बॉडी में, कोई भी बॉडी में मेरा प्रेजेंट रहेगा, कोई भी मेरा बॉडी में प्रेजेंट रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। और मैं इसको किससे कैलकुलेट करता हूं सर जी? केजी से, किलोग्राम से। किससे कैलकुलेट करता हूं? केजी से, किलोग्राम से, किलोग्राम से, ठीक है, किससे कैलकुलेट करता हूं? किलोग्राम से, ठीक है, समझा, समझा, समझा। और ये विदाउट ग्रेविटी होता है, और ये जो है ना सर, ये जो है, ये विदाउट ग्रेविटी होता है, विदाउट ग्रेविटी, ठीक है, इसमें ग्रेविटी रहे ना रहे ये चेंज नहीं होगा, ये चेंज नहीं होगा, ठीक है। मास जो है मेरा वो कभी चेंज नहीं होगा, मास मेरा सिग्मा है, ठीक है, मास कभी चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज दैट इज योर वेट। वेट, वेट को मैं बोल देता हूं सर, डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी, डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी, अपॉन ग्रेविटी, ये ग्रेविटी के हिसाब से चेंज करता रहता है, ये डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी सर जी, डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी, डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटी, ठीक है, ग्रेविटी जो भी है। और इसको मैं कैलकुलेट करता हूं, इसको मैं डिनोट करता हूं, या फिर इसका यूनिट है आपका न्यूटन, इसका यूनिट है न्यूटन, न्यूटन, ठीक है। और जो आपका न्यूटन जो आपकी जिंदगी खराब कर रखा है, वही न्यूटन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका यूनिट है सर जी न्यूटन, इसका यूनिट है न्यूटन, न्यूटन, समझा, समझा, समझ में आया? समझ में आया? ऑल राइट, इजी है, इजी यहां तक इजी है, ठीक है, समझा, ठीक है। और जो अगर यही बात है, यही बात अगर मैं आगे बोलूं, वेट जो है आपका, आपका जो वेट है, ये वेरीज, ये वेरी करता है, ये वेरी करता है, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन, it depends on gravity, it depends on gravity, and gravity of different of different planets is varying, मतलब वो चेंज होती रहती है। इस वजह से आपका जो वेट है वो भी चेंज होता रहेगा सर जी, वो भी चेंज होता रहेगा, वो भी
चेंज होता रहेगा। समझा 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 समझा। इसीलिए इसीलिए मैं बोलूंगा हेंस हेंस द मास द मास द मास इज द इज द इज द फंडामेंटल इज द फंडामेंटल फंडामेंटल। अभी देखो फंडामेंटल की स्पेलिंग सही है क्या? देखो एक बार सही है क्या? फंडामेंटल फंडा में FUNDEM, हाँ फंडामेंटल फंडामेंटल, हाँ ठीक है सही है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी फंडामेंटल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब फंडामेंटल मतलब वो बेसिक है, वो चेंज नहीं होगी वक्त के साथ में, वो जैसी है वैसी रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए जो आपका मास है उसको हम लोग रेफरेंस पे रखेंगे, जो मास है वो मेन रहता है, ठीक है, क्योंकि वो चेंज नहीं करता ग्रेविटी के साथ में। अनलाइक योर वेट, वेट चेंज होता रहता है, वेट चेंज होता रहता है। समझा समझा। और हाँ, ये जो वेट वेरी करता है ना, अभी आपका अर्थ की मैं एग्जांपल लूं, अर्थ का मैं एग्जांपल लूं तो अर्थ में जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको मालूम होगा ये चीज, मालूम ही होगा। ऑलराइट, इसको मैं लमसम ले लेता हूं, मतलब इसको मैं अप्रॉक्स लेता हूं 10 मीटर पर सेकंड, जो भी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर मेरा वेट जो है, अगर मेरा वेट जो है, मेरा वेट 70 केजी का है, मेरा वेट 70 केजी का है, 70 केजी का है, मतलब जो मेरा मास है वो 70 केजी का है। तो इस पे मेरा वेट कितना होगा? अगर मैं वेट में इसको बात करूं तो कितना होगा? अब इसमें वेट जो है, एक्चुअल में जो वेट है इसके हिसाब से मेरा कितना लगेगा, मेरा इसमें एक्सेलरेशन कितना लग रहा है? मेरा जो मास है 70 केजी है, 70 केजी है, और मेरा वेट कितना लग रहा है, और मेरा जो एक्सेलरेशन कितना है, मेरा 9.8 मीटर पर सेकंड, जो मैं 10 ले लिया, 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं आप मुझे निकालना है सर जी, मेरा यहाँ पे मुझे यहाँ पे निकालना है, मेरा मेरा वेट निकालना है, तो मेरा वेट कितना आ जाएगा यहाँ पे? 700 न्यूटन। समझा? 70 इंटू 10 700 न्यूटन। अगर मैं वेट की बात करूं, क्योंकि एक्सेलरेशन पे डिपेंड करता है, 700 न्यूटन। अगर मेरा वेट बोलूं कितना हो जाएगा? 700 न्यूटन। मेरा मास 70 किलो है तो मेरा वेट हो जाएगा 700 न्यूटन। मेरा मास 60 किलो है तो मेरा वेट हो जाएगा 600 न्यूटन। ये मैं 10 मान के चल रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा वेरी करता है पर चलता है, ठीक है। अगर मेरा वेट 50 केजी है, 50 केजी है, 50 केजी है, तो मेरा हो जाएगा 500 न्यूटन। समझा? ऐसा ऐसा। ऑलराइट, समझा ये? समझा? तो मास और वेट में क्या फर्क है वो समझा? मास और वेट में क्या फर्क है? इजी है, इजी है, इजी है। समझा 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 समझा। अब देखो, और जो मास होता है ना आपका, ये जो आपका मास होता है ना, इसका जो SI यूनिट है, इसका जो SI यूनिट होता है, इसका होता है केजी, केजी। और जो 1 केजी होता है ना, वो 1000 ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। ऑलराइट, ऑलराइट, समझ में आया? समझ में आया? मास और वेट के बीच में डिफरेंस समझा? सर जी मास और वेट के बीच में डिफरेंस समझा? हमने इस लेक्चर में क्या देखा? सबसे पहले प्रॉपर्टीज देखा। प्रॉपर्टीज दो टाइप की होती है सर, फिजिकल होती है, केमिकल होती है। फिजिकल वो प्रॉपर्टी जिसको आप अपनी आंखों से देख सकते हो, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज वो होती है जिनको आप अपने आंखों से नहीं देख सकते, उसके अंदर वो प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होती हैं। उसके अंदर आपने मेजरमेंट देखा। अब सर मेजरमेंट कैसे करेंगे? मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास कुछ यूनिट्स इंट्रोड्यूस की गई, दैट इज CGS, MKS, FPS। ये तीनों यूनिट्स की वजह से हमारे साइंटिस्ट समाज में क्या होने लगा? कंफ्यूजन होने लगा। उस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमारे साइंटिस्ट समाज ने क्या इंट्रोड्यूस किया? SI यूनिट, SI यूनिट। तो SI यूनिट जैसे इंट्रोड्यूस हुआ तो उसमें क्या हुआ? उसमें 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटी रखी गई, दैट इज आपकी जो सामने लिखी है सारी, ठीक है। अब ये सारी क्वांटिटी आने के बाद में हमको बेसिकली जो भी कंफ्यूजन थी उसमें क्लैरिटी मिली, ठीक है, कंफ्यूजन से बचा गया। और यहाँ पे आपकी कहानी खत्म हुई। अब उसके बाद में सर हमने जो प्रॉपर्टीज में फिजिकल प्रॉपर्टीज देखा था, अब इसकी कहानी आगे बढ़ाएंगे। आ गए अब फिजिकल प्रॉपर्टीज, आपको मैटर की देखना है तो आप उसमें क्या क्या देख सकते हो? एक तो कितना किलो का, मतलब कितना उसका वेट है, उसका भारपन कितना है, उसका लेंथ कितना है, कितना लंबा चौड़ा है, उसका वॉल्यूम मतलब एरिया जो भी कितना है, उसकी डेंसिटी कितनी है, उसका टेम्परेचर कितना है। ये सारे पॉइंट को एक एक करके हम देखने वाले हैं, जिसमें से हमने आज के लेक्चर में देखा सर मास और वेट। मास में देखा हमने सर मास जो है वो चेंज नहीं होता, वो एक्चुअली प्रेजेंट रहता है। और वेट जो है वो डिपेंड करता है ग्रेविटी के ऊपर। मास को डिनोट करते हैं, मास का यूनिट है केजी, वेट का यूनिट है न्यूटन, ठीक है। और वेट जो है वो वेरी करता है क्योंकि अलग अलग ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, और ग्रेविटी अलग अलग जो आपके प्लैनेट्स है उसकी अलग अलग रहती है, ठीक है। समझा? इसकी वजह से चूंकि ये चेंज होती रहती है, हम इसको रेफरेंस पे नहीं रखते, हम इसको मेन नहीं रखते, फंडामेंटल नहीं मानते इसको। जो मास है वो कांस्टेंट है, इसलिए हम मास को फंडामेंटल रखते हैं। और ये कुछ कन्वर्जन है, मतलब ये आपको मैं बताया एग्जांपल, 70 केजी का अगर मेरा मास है तो मेरा वेट 700 न्यूटन हो जाएगा। कैसे? हमने 9.8 को 10 का रेशियो मान के चला, मल्टीप्लाई करके निकाला, ठीक है।
समझा। और मास जो है उसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम, और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। होपफुली आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा सर जी। इस लेक्चर को अच्छे से देखना है, मैंने लास्ट में रिवीजन करा है, ये आपको पूरा लेक्चर का निचोड़ है, ठीक है। इसको ये मस्ट है, आपको ये देखा करो, ठीक है। तो आज का लेक्चर हम यहीं, ज्यादा बड़ा नहीं, यहीं तक रखेंगे। अब आपको क्या करना है, इस सारे लेक्चर को अच्छे से देखना है, इसके नोट्स बनाना है अपने हाथों के, ठीक है। अपने प्यारे हाथों से आपको नोट्स बनाना है, जो नरम हाथ है ना, आपको हाथ है ना आपके, इनसे आपको नोट्स बनाना है और अच्छे से सारी चीज प्रिपेयर करना है, पढ़ना है, नोट्स बना के उसको अच्छे से रिवाइज टाइमली करना है, ठीक है। और क्या सबसे पहले तो जो वीडियो में बना रहे हैं, अब लोगों को मालूम पड़ना चाहिए ना, जो 11th के स्टूडेंट्स उनके लिए कितनी मेहनत की जा रही है। आपका फर्ज बनता है कि आप उन तक पहुंचाओ ये चीज, क्योंकि उनके लिए भी बेनिफिशियल होगी ना। इतनी मेहनत आखिर किस लिए की जा रही है, उनके लिए की जा रही है ना, उनके फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। ऑलराइट, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए, अच्छे से सबके पास शेयर करिए जितना भी हो सके आपको। तो आज के लिए इतना रखेंगे सर, अच्छे से आपको आज लेक्चर को पढ़ना है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर, दिस इज ऑफिशियल साइन ऑफ फ्रॉम फैकल्टी। कुछ भी आपको डाउट वगैरह रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। इन केस आपको नोट्स के रिगार्डिंग कोई भी डाउट है तो मेरा इंस्टा हैंडल है, आप मुझे वहां मैसेज कर सकते हो, ठीक है। जो भी पार्ट में डाउट है उसका फोटो खींच के भी आप मुझे भेज सकते हो, मैं उससे आपको पर्सनली कनेक्ट करूंगा वहां पे। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना रखेंगे सर जी। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग द लेक्चर, दिस इज ऑफिशियल साइन ऑफ फ्रॉम फैकल्टी। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।